बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं सिविल अमी क्लिनिक से बड़ाबाद पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, फ़ॉरेन में रहते हैं। उन्होंने मुझे कॉल की और उनकी जो बेटी है उनको कोई दांतों का मसला है और जब वो डेंटिस्ट के पास गए हैं तो उनको कोई 7-8 हज़ार जो डॉलर है उन्होंने कहा कि जी इनका ये बिल आएगा। तो जब हमने उसको पाकिस्तानी जो अमाउंट है उसमें कैलकुलेट किया तो वो ठीक ठाक तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है। जैसे कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो डेंटिस्ट्री है उसमें वो बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें जो है वो लागत आती है। और फिर हमने ये बात सोची कि हम जो होम्योपैथी के जो रोल है डेंटिस्ट्री में हम उस पर कोई काम करें। और आप जो दोस्त हैं उनके सामने जो है वो डेंटिस्ट्री के वाले से होम्योपैथी की जो मेडिसिन है जो बड़ी इफ़ेक्टिव है और मतलब कि सालों के हिसाब से आजमूदा है और होम्योपैथी डॉक्टर जो हैं वो अपने पेशेंट जो उनको ट्रीट भी करते हैं। लेकिन एक कंप्रिहेंसिव एक ऐसी वीडियो जिससे हमें ये पता चले कि होम्योपैथी जो है वो दांतों के जो अमराज है उनमें कितना बेस्ट काम करती है। और इसका जो फ़ायदा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और जो पाकिस्तानी वैसे भी दांतों का जो ट्रीटमेंट है वो अगर उसमें शुरू में होम्योपैथी को भी इस्तेमाल कर लें तो वो कम्प्लिकेशन भी नहीं आती। और जो बच्चे हैं वो जब इसी तरह कम्प्लिकेशन के साथ जब दांत उनके होते हैं और आगे चल के अगर वो दांत आप ठीक भी करा दें, सारे मामलात सेट भी हो जाए तो भी उनको ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला जो है वो दांतों के हिसाब से रहता है। दांत एक ऐसी चीज़ है कि हम जब और संभालते हैं और एक मखसूस उम्र के बाद जो है जब हम खाना पीना शुरू करते हैं और उसके बाद सारी ज़िंदगी जो है वो दांतों का इस्तेमाल रहता है और इनके अंदर कोई भी ख़राबी जो है हमारी सेहत जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुँचाती है। आपकी सेहत के बारे में मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। डॉक्टर अहमद एजाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब हम ये देखते हैं कि दांतों के अमराज और होम्योपैथिक इलाज जो है उसके अंदर क्या रिलेशन है। होता क्या है कि जब हम कोई भी ग़िज़ा खाते हैं तो उसमें जो उसकी ग़िज़ा के जो टुकड़े हैं वो हमारे दांतों के अंदर रह जाते हैं और सड़न पैदा हो जाती है और उससे ये है कि पायरिया या दांतों के जो दीगर अमराज हैं वो हो सकते हैं। खाने के बाद जो है वो दांत को साफ़ करना। अब बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं उन पर भी हमें शुरू से ही ध्यान देना चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके जो पैदा होते हैं तो उनके मुंह में दांत होते हैं, कुछ में छोटे होते हैं, कुछ में बड़े होते हैं और उम्र के साथ साथ जब दांत आते रहते हैं और फिर चॉकलेट्स और एसिडिटी और इस तरह की चीज़ें जब उनकी बॉडी में परवान चढ़ती हैं या हम जंक फूड तो फिर ये कि दांत आप अक्सर बच्चों को देखें तो आपको या तो वो ख़राब नज़र आएंगे या उनको कैरीज लगी होंगी या उन पे दाग धब्बे होंगे या टेढ़े मेढ़े होंगे या कोई ना कोई इन्फेक्शन कोई न कोई उनके अंदर दांतों के अंदर प्रॉब्लम रहता है। और फिर हम ज़रा जब डेंटिस्ट्री की तरफ रुख करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जब जाते हैं या क्लिनिक्स में तो एक लंबी एक जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं और फिर बच्चों के लिए जो है वो भी तकलीफ़देह मराइल हैं। और कुछ वक्त जो है वो समटाइम तो इस तरह भी होता है कि बच्चों को एनेस्थीसिया दे के और फिर उनके जो दांत हैं उन पे जो है कोई भी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाती है। इस वीडियो का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि हम ये नहीं कहते कि आप क्लिनिक में जाएँ, आप ज़रूर मामलात जाएँ। होम्योपैथी यहाँ पे क्या वैल्यू ऐड कर सकती है हम इसके बारे में बात करेंगे। होम्योपैथी में हम ये देखते हैं कि अगर आपने बच्चे के जो दांत हैं उनको ट्रीटमेंट करा भी दिया, वो दोबारा दांत निकलवा दिए, दोबारा दांत आ गए, बच्चों की बात हो रही है, तो फिर भी उनके अंदर कोई ना कोई जो है वो ख़राबी जो है वो रहती है। अगर दांत जो है उनके अंदर सड़न है तो होम्योपैथी की जो मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर, उसको ज़रूर याद रखें। ये कैल्शियम फ्लोराइड है और आप देखेंगे कि हर टूथपेस्ट के अंदर जो है फ्लोराइड होते हैं। हालांकि फ्लोराइड जो है वो हमारे ब्रेन के लिए जो है वो ठीक नहीं है और टॉक्सिसिटी जो है वो पैदा करता है। लेकिन होम्योपैथिकली चूँकि डायनामिक मेडिसिन है इसमें कोई क्वान्टिटेटिव डोज नहीं होती है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दांत जो है उनमें सड़न है या दांत जो है वो बिल्कुल खोखले हो गए हैं या उनके जो एनिमल है दांतों के ऊपर जो अगर वो ख़राब हो गया तो कैलकेरिया फ्लोर आप ज़रूर इस्तेमाल करें। सेकंड मेडिसिन जो है वो है स्टेफिसिगेरिया। जब दांत काले हो जाते हैं और निकलते ही जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और खाने पीने के साथ जब दर्द होता है तो स्टेफिसिगेरिया वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। तीसरी जो मेडिसिन है वो है करियाजूट। दूध के दांत भी अगर सड़ने लग जाएंगे बच्चों में भी और जर्द पड़ें, स्याह हो जाएं और बीमार दांतों में दर्द अगर होता है तो करियाजूट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। चौथी जो मेडिसिन है वो है मर्गसाल। मसूड़ों से खून निकलता है, दांत ढीले पड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं दांत, अगर आपने उसकी कोई फिलिंग वगैरह करा ली है तो उसके बाद दोबारा जो है वो फिर उनके अंदर इश्यूज़ जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो मर्गसाल वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन।
5वें नंबर पे होम्योपैथी की एक मेडिसिन आती है फास्फोरस। अगर दांतों का रंग जो है बदल जाता है, वो खोखले हो जाते हैं और मसूड़ों से खून निकलता है और जो दांतों की जड़ें हैं उनसे भी अगर ब्लीडिंग होती है, तो फास्फोरस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। छठी जो मेडिसिन है वो है मजीरियम। दांतों को बहुत जल्द जो है उनके अंदर सड़न जो है वो पैदा हो जाती है और दांतों की जो जड़ें हैं वो ख़राब होती हैं। दांतों और जबड़ों में जो है वो दर्द जो है वो स्टार्ट होता है और कान तक जाता है। तो आप इसको जो है जो फेशियल न्यूरोलॉजी है इसको हम कहते हैं, उसमें जो है वो मेजीरियम वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। अच्छा, 7वें नंबर पे जो है वो सिलिशिया है। अगर ऐसे बच्चे जो रिकेट्स जिन बच्चों में हो जाती है, सूखेपन के अंदर मुब्तला होते हैं, अगर उनके दांतों में जो है वो कीड़ा लग जाए या उनके जो वो दुबले पतले हों, सर और पैरों में पसीना आता हो और पेट जो बाहर की तरफ निकला हो, तो सिलिशिया इंडिकेटेड होती है यहाँ पे। 8वें नंबर पे जो है वो किलगेरिया कार्ब है। मोटे जो बच्चे हैं जिनके जिस्म शुरू से मोटापे की तरफ माइल होते हैं और उनके दांतों में अगर कोई इश्यू हो जाए तो किलगेरिया कार्ब वहाँ पे इंडिकेटेड होती है। 9वें नंबर पे जो है वो कार्बोवेज है। इसमें जो मसूड़े हैं वो स्पंजी हो जाते हैं, बहुत जल्द कमज़ोर हो जाते हैं और उनसे बस फौरी तौर पे जो है वो ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। गर्म सर्द जो है वो या नमकीन खाना खाने से दांतों में तेज़ जो है वो खिंचाव वाला दर्द होता है, तो ये कार्बोवेज जो है यहाँ पे इंडिकेटेड है। अब हम बात करते हैं दांतों के टेढ़ेपन की, कि कुछ बच्चों में पैदाइशी तौर पे जब दांत उनके निकलते हैं तो वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, आगे पीछे होते हैं, तो डेंटिस्ट जो है उनको आगे से निकाल के उनको अपनी जगह पर एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये दांत सिर्फ चंद बच्चों में या कुछ बच्चों में टेढ़े होते हैं, बाकी बच्चों में बिल्कुल ठीक होते हैं। उसके पीछे होम्योपैथी में एक म्याज में जो जिसको हम सिफिलिस कहते हैं वो होता है, तो उसकी जो मेडिसिन है वो है सिफलिनियम। तो आप अगर देख के कुछ दिन इंतज़ार करेंगे तो आप देखेंगे कि दांत जो है वो अपनी जगह पर एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये करके देखें, दांत बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं और दांतों पर तरह तरह के जो है वो निशान होते हैं, जल्दी वो गल सड़ जाते हैं, तेज़ दर्द होता है और जबड़ों में ऐसी कलबलाहट सी होती है, ऐसे लगता है जैसे कोई कीड़े चल रहे हैं। अगर ये सिम्टम किसी भी पेशेंट के अंदर है तो आप जो है वो सिफलिनियम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बॉडी में जहाँ भी डिस्ट्रक्शन आ जाए तो सिफलिनियम इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। अच्छा, अगर दांतों का गिरना है तो उसमें जो मेडिसिन इंडिकेटेड है वो ये है कि एक मर्कसाल है और आमतौर पर उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी दांत गिरते हैं, और दूसरा ये है कि फास्फोरस है और मसूड़ों में पस जो है वो पड़ जाती है और दांत जो है गिरने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अगर दांत मसूड़ों से अलग हो जाए, कुछ लोगों में आप देखेंगे कि अलग हो जाते हैं, तो उसमें कार्बोवेज जो है वो बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटेड है। अगर मसूड़ों से दांत अलग हो जाते हैं, दांत ढीले पड़ जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं और मसूड़ों से खून निकलता है और गर्म ठंडी दोनों तरह की जो चीज़ें हैं खाने से जो है वो दर्द हो, तो उसमें ये कार्बोवेज को ज़रूर याद रखें। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि दांतों में कोई ख़राबी होती है और आप दांत निकलवा लेते हैं, और अगर आपने दांत निकलवा लिए है तो फिर आप इस तरह करें कि दांत निकलवाने से पहले होम्योपैथी की एक मेडिसिन है कैलेंडुला मदर टिंचर, आप उसके 20 कतरे जो है वो 2 घूंट पानी में मिला के उसकी 2-3 कुलियाँ करें। उसके बाद अगर आप दांत निकलवाएंगे भी तो फिर कम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपने दांत निकलवा दी और ब्लीडिंग जो है वो ख़त्म नहीं होती तो आर्निका मदर टिंचर जो है उसके 20 कतरे डाल के थोड़ी देर मुँह में रखें और कुली कर दें, उससे भी जो है आपके जो ब्लीडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर खून बंद ना हो तो हाइपेरिकम मदर टिंचर इसी तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और हेमामेलिस जो है वो मदर टिंचर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और 12 इस तरह भी हो जाते हैं कि दांत निकालने के बाद कई दिनों तक खून आता रहता है, बड़ी मुश्किल होती है कुछ लोगों में, तो वो ये जो चंद मेडिसिन है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं दांतों के दर्द की। ज़ाहिर है जब भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले जो इंडिकेशन या एक पेशेंट फील करता है वो दांतों का दर्द है, और वो बहुत शदीद होता है और इंसान के लिए वो बेयर करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें जो मेडिसिन है वो हम उनका जिक्र करते हैं कि अगर दांतों में दर्द हो तो सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वो है प्लांटिगो मेजर। ये हर तरह के जो दांत दर्द होते हैं उनमें मुफीद है, और आप इसको एक रुई पे जो है ना मदर टिंचर की कुछ ड्रॉप्स लगा के और दर्द वाली जगह पे रखेंगे, दर्द आना फाना गायब हो जाएगा। प्लांटिगो मेजर। सेकंड जो मेडिसिन है वो है मर्कसाल। मर्कसाल जो है वो सड़े हुए दांत की जड़ में अगर सोजन हो जाए, उसमें दांत के ऊपर ऐसे में जो क्राउन होता है टीथ का जो, तो अगर वो सड़ जाए लेकिन जड़ ठीक रहेगी, यानी ऊपर से दांत गलना सड़ना शुरू हो जाए और मुंह में जो है उसमें राल होती है, लेकिन राल के बावजूद इंसान को प्यास लगती है, उसको अपने दांत लंबे महसूस होते हैं और दर्द रात को ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें आप मर्कसाल दे सकते हैं। अच्छा, तीसरी जो मेडिसिन है वो है थूजा ऑक्सीडेंटालिस। इसमें दांत और ऊपर का जो हिस्सा है वो ठीक रहता है, लेकिन दांत जो है वो जड़ से जो है वो सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। चाय और जो ठंडा पानी जो है उसके पीने से दर्द बढ़ता है, चबाने से दर्द होता है और मसूड़े जो है वो फूल जाते हैं और ब्लीडिंग होती है।
चौथे नंबर पे जो मेडिसिन है वो है करियाजूट। दांत सड़ जाते हैं, दांतों के सड़ना बहुत जल्द होता है, इसमें दांत स्याह और कमज़ोर हो जाते हैं और मुंह के अंदर जो है वो राल भी इसमें जो है वो पाई जाती है और मुंह के अंदर जो है वो शदीद दर्द होता है, तो उसमें आप करियाजूट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, 5वें नंबर पे जो है वो स्टेफिसिगेरी है। इसमें दांत स्याह हो जाते हैं, बुरबुरे होते हैं, जल्दी सड़ते हैं और यानी टुकड़े टुकड़े होकर भी वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, दांत टूटते भी हैं और बड़े नाजुक होते हैं। आप उनको टच भी करेंगे वो बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं दांत और छूने से जो वो दर्द करते हैं और ठंडा जो पानी है वो बर्दाश्त नहीं होता। ठंडा पानी का एक घोंट अजाब होता है और जो सड़े हुए दांतों की जो जड़ें हैं उनमें दर्द होता है और वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो है वो स्टेफिसिगेरिया जो है उसकी सिम्टम है। अब हम छठे नंबर पे बात करेंगे काफिया क्रूडा की। काफिया ऐसी में एक ज़बरदस्त सिम्टम है इसका कि आपको दांत में दर्द है, आपने ठंडा पानी जो उसको घोंट मुंह में रखा, आपका दर्द गायब हो गया। जो ही वो पानी आपके मुंह के अंदर गर्म होगा आपको दर्द फिर शुरू हो जाएगा। और इस लामत पे ये दवा किसी भी किस्म की जो दांतों की कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन्फेक्शन है, उनको ख़त्म कर सकती है काफिया क्रूडा। अच्छा, 7वें नंबर पे जो है वो है स्पाइजीलिया। जब दांत बिल्कुल ठीक नज़र आते हैं और फिर भी उनमें दर्द हो तो ये दवा जो है वो बेस्ट काम करती है। और खाने के बाद अगर दांत में दर्द होता है और दिन को इंसान बिल्कुल ठीक होगा, रात को दर्द रात के खाने के बाद शुरू हो जाएगा। तो स्पाइजीलिया जो है उसको ज़रूर याद रखें। 8वें नंबर पे जो है वो कैमोमेला है। अगर दांतों की जो पूरी कतार है उसमें जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त दर्द होता है और मरीज़ को गर्म सेक से या गर्म पानी से आराम जो है वो मिलता है, तो कैमोमेला वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। 9वें नंबर पे जो है वो अर्निका मोंटाना है। अगर दांत उखाड़ने के बाद या दांत में सोना चांदी या सीमेंट अगर आपने फिलिंग वगैरह उससे करा लिए और उसके बाद दर्द स्टार्ट हो गए तो अर्निका। 10वें नंबर पे जो एकोनाइट नेपलेस है। सर्दी लगने या ठंडी हवा के झोंकों में बैठे रहने से अगर दांत का दर्द होता है तो एकोनाइट जो है वो बहुत बेस्ट काम करती है। 11वें नंबर पे जो है वो मैग कार्ब है और मैग कार्ब जो है वो अकलदाड़ जो है वो निकलने की सूरत में अगर दांत में दर्द होता है तो ये सही है कि इसके इस्तेमाल करने के बाद वो दर्द भी कम हो जाता है और आराम से दांत जो है अपनी जगह पे आ जाता है। और सम टाइम ये है कि आराम के साथ आप लेटे हुए हैं, आप कोई खा पी नहीं रहे, आराम की सूरत में भी जो है आपको दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो अकलदाड़ के साथ जो है वो मैग कार्ब जो है आप उसको ज़रूर याद रखें। अब हम बात करते हैं मसूड़ों में सोजन और फोड़े की स्टेप वाइज। तो मर्कसाल जो है वो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। मसूड़ों में सोजन के साथ नाकाबिल बर्दाश्त दर्द होता है, गाल तक जो है वो सूज जाते हैं, मसूड़ों में फोड़े से बन जाते हैं और मरीज़ को पसीना बहुत आता है, मुंह में राल के साथ प्यास भी लगती है। ये मर्कसाल है। सेकंड नंबर पे एपरसल्फ है। मसूड़ों में फोड़े होते हैं और थोड़ी देर अगर आप उसको ऐसे टच भी करें तो उसकी पस जो है बाहर निकल आती है। और मोस्टली लोग जो हैं वो 12 तरह की मेडिसिन खाते रहते हैं जिनके अपने साइड इफ़ेक्ट है। और तीसरे नंबर पे जो मेडिसिन है वो सिलिशिया है। अगर एपरसल्फ से बेनिफिट ना हो तो सिलिशिया इस्तेमाल कर लें। चौथे नंबर पे जो है वो बेलाडोना है। और मसूड़े की जो फोड़े हैं उनमें अगर तपकनदार दर्द है या उससे खून जो है वो आ रहा है तो आप बेलाडोना इस्तेमाल कर सकते हैं। 5वें नंबर पे अर्निका है। और अगर कोई नकली दांत अगर किसी ने लगवाया है और उसकी मसूड़ों में दर्द हो रहा है और किसी मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा तो फिर आप अर्निका को ज़रूर जो है वो याद रखें। अब हम बात करते हैं मसूड़ों से खून आना। इसकी जो नंबर 1 मेडिसिन है वो मर्कसाल है। लेकिन मर्कसाल उस सूरत में होगी कि अगर आपने फास्फोरस ली है, फास्फोरस से जो ब्लीडिंग है वो ख़त्म नहीं हुई तो आप मर्कसाल दे के जो है ये ओरल कैविटी जो है उसकी जितने भी जुमला अमराज है वो मर्कसाल के साथ कवर हो जाते हैं। नंबर 2 पे कार्बोवेज है। और उसमें यह है कि मसूड़ों से खून आता है जब दांत मसूड़ों से अलग हो जाएं और गल सड़ जाएं और ब्रश करते हुए खून निकले तो कार्बोवेज। अच्छा, नंबर 3 जो है वो कैलकेरिया कार्ब है। दांत मसूड़ों से अलग हो जाते हैं, इनमें पीप होती है और पायरिया में ये बहुत बड़ी मेडिसिन है और मुंह जो है उसमें छाले होते हैं और लाल भी होती है, तो ये कैलकेरिया कार्ब है। अच्छा, अभी मैंने आपके सामने हर बीमारी और उसके बाद फिर मैंने मखसूस मेडिसिन का जो कंपैरेटिव स्टडी थी वो की है। अभी मैं आपको कोई 50 के करीब ऐसी मेडिसिन बताता हूँ मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में आप होम्योपैथी की मेडिसिन जो है वो किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं दांतों में। अगर दांत दर्द है और उसके साथ अगर यूट्रस का भी कोई प्रॉब्लम है या स्पेशली अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो दांत का दर्द हो गया तो बाहर उस वक्त बड़ा मुश्किल होता है डॉक्टर्स के लिए भी कि कौन सी मेडिसिन दें, वो जो बच्चा है उसकी सेहत पे भी असरअंदाज जो है वो ना हो और जो माँ है उसकी सेहत को भी कोई नुकसान ना हो। तो उससे बचने के लिए भी आप होम्योपैथी की मेडिसिन CPI जो है वो 30 में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 2 अगर दांत जो है उसमें दर्द है और दांत की जो जड़ है उसमें कोई नासूर बन गया या फेस्टुला से बन गया तो उसमें सिलिशिया 1000 ताकत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
दांत में दर्द है और दांत जो है वो बड़े गर्म महसूस होते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन फ्लोरिक एसिड जो है 30 में आप यूज़ कर सकते हैं। दांत में दर्द है, दांत आपको ढीले होकर गिरने लग रहे हैं जैसे अपनी सॉकेट से निकल के, तो एल्युमिनियम या एलोमेन 200 में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दांत में दर्द है और मसूड़ों से वो अलग हो रहे हैं तो कार्बोवेट, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया। अच्छा, दांत में दर्द है और तम्बाकू, वो बंदे को बड़ा शौक है पीने का और उसके दांतों पे तम्बाकू के निशान है, इसके लिए तरह तरह के टूथपेस्ट आते हैं और वो बड़े ही केमिकल से भरे होते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप स्टेफिसिगेरिया 200 इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में पहले कुछ टूथपेस्ट बनते थे, होम्योपैथिक कंपनीज बनाती थी, तो उनमें ये फार्मूले थे और वो बहुत ही शानदार किस्म का रिजल्ट जो है वो देते थे। अभी मार्केट से वो आउट हो चुके हैं। अच्छा, दांत में अगर दर्द है और स्पेशली उन लोगों का जो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो उसकी मेडिसिन जो है वो थूजोक्सिडेंटलिस है, 200 में इस्तेमाल करें। अगर दांत में दर्द है और निकलवाने के बाद जो खून रिश्ता रहता है तो फास्फोरस जो है वो 200 में इस्तेमाल करें। अच्छा, दांत में दर्द है, सर्द हवा से जो है वो ऐसे मुंह के अंदर जो है वो सर्द हवा जो है वो चल रही है और बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है तो कोकस कैक्टाई जो है उसको ज़रूर याद रखें, ये इसकी इनफरादी जो है वो इलामत है। नंबर 10, दांत साफ़ करते वक्त निचले दांतों में अगर दर्द हो रहा है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 को याद रखें। अच्छा, दांतों में दर्द है और काफ़ी पीने से कैमोमेला 200। दांतों में दर्द है दांत भरवाने के बाद अर्निका 1000 में। अच्छा, दांत में दर्द है और गर्म ठकोर से जो है वो फाका मिलता है तो आर्सेनिक एल्बम 30 याद रखें। अच्छा, दांतों में दर्द है और खुबानी वगैरह फल खाने के बाद जो है हो रहा है तो नेट्रम कार्ब 30 याद रखें। अच्छा, दांतों में दर्द है और हर दूसरे दिन जो है वो दर्द होते हैं, कैमोमेला ज़रूर याद रखें। अच्छा, दांत में दर्द जो है और पसीना के दौरान जो है वो चाइना 30। अच्छा, दांतों में दर्द है नमकीन ग़िज़ा खाने से तो कार्बोवेट 200। अच्छा, दांतों में दर्द है और उसके साथ जो है वो बाएं बाजू में भी दर्द जाता है तो कालूसन 200। अच्छा, दांतों में दर्द है और वो जो दर्द है दांतों से आंखों तक जाता है, कास्टिकम 200। दांतों में दर्द है और दर्द चेहरे तक जाता है, मार्कसाल 200। अच्छा, दांतों में दर्द है और वो नाक तक जो है उसकी टीसें जाती हैं तो कास्टिकम 200। अच्छा, दांत में दर्द है और वो सर में जाता है, एंटीमोनियम क्रूडम 200। अच्छा, दांत में दर्द है और वो हलक की तरफ जाता है तो मैंगोलिनियम 200। दांत में दर्द है और आंधी या तूफ़ान आने से कबल एक बंदे को आदत है कि कोई इस तरह की आंधी आती है, इस तरह मुझे दांत में दर्द शुरू हो जाता है तो रोडोडेंड्रॉन याद रखिए, इसकी मखसूस सिम्टम है। अच्छा, पॉइंट नंबर 25, अगर दांत में दर्द है और मर्गसाल काम नहीं कर रही तो लेक्सिस। अच्छा, दांत में दर्द है, दांतों की जड़ों में जो है वो नसूर बना हुआ है, शीशे जो है वो अगर काम नहीं करती तो फ्लोरिक एसिड। अच्छा, दांतों में दर्द है तम्बाकू नोशी से स्पाइजिलिया। दांतों में दर्द है और बंदा खाना खाता है तो उसके दांतों में आराम आ जाता है तो स्पाइजिलिया। दांतों में दर्द है, बसीदे हैं और जबड़े जो दर्द है जबड़े तक जाते हैं, स्पाइजिलिया 30। दांतों में दर्द है, दांत से हैं बच्चों के, करियाजूट 30। अच्छा, दांतों में दर्द है, इंसान बिल्कुल सेहतमंद है, सिर्फ दांतों में दर्द है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मर्कसाल। दांतों में दर्द है और दांतों का रंग वो पीला हो गया, स्टेफिसिगेरिया। अच्छा, दांतों में दर्द है और ब्रश करने से जो है वो इजाफा हो जाता है, लेक्सिस। अच्छा, दांतों में दर्द है मीठा खाने के बाद, नेट्रम कार्ब 200। अच्छा, दांतों में दर्द है और वो दर्द कनपटी तक जाता है, करियाजूट। अच्छा, अभी दांतों में दर्द है और उसके साथ असाबी जो इश्यूज़ हैं तो मैग्नीशियम फास्ट 30। अच्छा, दांतों में दर्द है और चबाते वक्त दर्द ज़्यादा होता है, स्टेफिसिगेरिया 200। अच्छा, दांतों में दर्द है वो ढीले महसूस होते हैं, कलकेरिया फ्लोर। अच्छा, दांतों में दर्द है और वो जो हमल के दौरान है तो मैगकार। दांतों में दर्द है और दांतों में खोड़ सी बनी हुई है तो स्टेफिसिगेरिया। दांतों में दर्द है और हल्के और मतलब है कि बिल्कुल और हिले हुए और ढीले महसूस होते हैं, जिंकोमेट। दांतों में दर्द है मिठाई खाने से, चिनोपोडियम। अच्छा, दांतों से वो क्रेडा से उतारने के लिए मेडिसिन जो है वो कैलकेरिया रेनेलिस है। जहाँ भी प्रॉब्लम स्टार्ट होगा सबसे पहले कैल्शियम डिपॉजिट होगा तो कैल्सिफिकेशन उसको कहते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन कैलकेरिया रेनेलिस। दांतों से भी कैल्शियम ठीक करती है, रीढ़ की हड्डियों से भी करती है, जो फालतू ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, और जो किडनी स्टोन होता है उसको भी रिमूव करती है, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। अच्छा, दांत में दर्द है और दांत आखिरी अकलदार जो है उसकी तकलीफ है, मैग्नीशियम में और 30। अच्छा, दांत जो है वो दर्द कर रहे हैं और निकलवाने के बाद जो है असाबी दर्द हो रहा है, हिकला लावा। ये जो मैग्मा होता है या ये जो आतिश फिशां होता है उसकी राख से बनती है होम्योपैथी की, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन जबड़े के मसाइल के लिए, 3x में इस्तेमाल करें।
दांत में दर्द है और दांत कमज़ोर हैं, क्लिकेरिया का आप 30। दांत में दर्द है चबाते हुए, सवाइना 200। अच्छा, दांत में दर्द है और किसी दवा से जो है वो ठीक नहीं हो रहा, हकला लवा। अच्छा, दांत में दर्द है और मसूड़े सूजे हुए हैं, बिस्मत। दांत जो है वो लंबे महसूस होते हैं, ये 50वां पॉइंट है, चाइना ऑफिशियनालिस। ये 50 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं कि इस सिनेरियो होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है और डॉक्टर को अगर आप टू द पॉइंट बात बताएंगे तो वो आपके लिए बेस्ट मेडिसिन जो है वो सिलेक्ट कर सकता है, जिससे आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको दांतों के दर्द के लिए, या हमारा जो विजडम टूथ है, अकलदाड़ जिसको हम कहते हैं, और मुझे नहीं पता कि इसको अकलदाड़ क्यों कहते हैं, कि इसके आने के बाद अकल आ जाती है। अगर इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो मैं आपको एक होम्योपैथी का 2 मेडिसिन बताता हूँ, आप इनको जमा करके इस्तेमाल करें, आपको मज़ा आ जाएगा। यानी दांत दर्द या अकलदाड़ में जो दर्द है तो 1 मेडिसिन स्टेफिसिगेरिया 200, 2nd मेडिसिन बेलाडोना, और तीसरी भी कर देंगे काली कार्ब जो है उसको मिलाकर इसके 5 कतरे और 2 घंटे के बाद लें, जब तक दर्द ख़त्म नहीं हो जाता, आप खुश हो जाएंगे। उसके बाद एक और फार्मूला आपको बताता हूँ कि अगर दांतों और हड्डियों की सेहतमंद नशोनुमा के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए आप ये बेस्ट कर सकते हैं। और जो हड्डियों की नशोनुमा है, इसमें ख़वातीन या जो प्रोन होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, तो उसमें आप दे सकते हैं। और ये फार्मूला ऐसा है कि हेल्प टू बिल्ड हेल्दी टीथ एंड बोन्स, यानी मसूड़ों को भी ताकत देगा, ये दांतों को भी देगा, हड्डियों को भी देगा। तो उसमें बायोकेमिक मेडिसिन है और एक होम्योपैथिकली। नंबर 1 फेरम फास, 2nd काली म्योर, 3rd क्लिकेरिया फास, 4th क्लिकेरिया फ्लोर, 5th सिलिशिया। ये सारी 6x में जमा कर लें। और उसके बाद जो 6ठे नंबर पे हाइड्रोस्टस है 3x में, तो ये बायोकेमिक है, इनको इकट्ठी करके ऊपर हाइड्रोस्टस के कतरे डाल दें और 4 ग्रेन जो पाउडर है वो दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, आपकी जुमला जो इश्यूज़ हैं वो एड्रेस हो जाएंगे। और आप इनको प्रोफाइलेक्टिकली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी के दांतों को मसखोरा लग गया, जिसको हम पायरिया बोलते हैं, और दांतों से खून और पीप जो आते हैं या दांतों को कीड़ा लग गया, एक टर्म इस्तेमाल होती है, तो उसमें यह है कि नंबर 1 मेडिसिन है सिलिशिया 6x, 2nd क्लिकेरिया फ्लोर 6x, 3rd क्लिकेरिया सल्फ 6x एंड 4th मर्कसाल 3x। इन सब को आपस में मिलाकर इस्तेमाल करें। पायरिया और मसखोरा के लिए 1 ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। और दांतों में शदीद दर्द हो रहा है तो प्लांटी को मेजर करना भूलें, उसको मदर टिंचर किसी रूई पर डाल के रख लें, आप ठीक हो जाएंगे। अभी मैं आपके सामने एक फार्मूला रखता हूँ कि अगर दांत के अंदर दर्द है और आपको एक कम्पैक्ट जो है वो फार्मूला चाहिए, तो आप कौन सा जो है इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 मर्कसाल, नंबर 2 करियाजूट, नंबर 3 कास्टिकम, नंबर 4 ग्लूनाइन, नंबर 5 ब्रायोनिया एंड नंबर 6 हायोसाइमस। इन तमाम मेडिसिन को 30 में मिलाकर 5 कतरे और 2 घंटे के बाद लें, दांत के दर्द ठीक। अपने क्लिनिक में बना के रख लें और पेशेंट्स जो है उनको जो है वो ट्रीट करें। अच्छा, अगर दाढ़ में खोड़ बन गई है, वो खाली होगी अंदर से, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो सिलिशिया, काली म्योर, क्लिकेरिया फ्लोर एंड फेरम फास, ये 6x में मिला के इस्तेमाल करें, आपकी ये इश्यूज़ जो हैं वो हल हो जाएंगे। पायरिया के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त एक और नुस्खा है कि मर्कसाल 30 और करियाजूट जो है वो 30, आप इन दोनों को मिलाकर जो है वो इस्तेमाल करें और पायरिया जो है वो उससे आप अपनी जान छुड़ा सकते हैं। अच्छा, अगर जबड़ों की हड्डी में ज़ख्म हो या जबड़ों के कोई भी मसाइल हो, इवन अगर जबड़ों का कैंसर हो जाए या जबड़ों के अंदर जो है वो फालतू ग्रोथ आ जाए, तो उसको ख़त्म करने के लिए हकला लावा जो है 3x में आप इसको इस्तेमाल करें। ट्रिचुरेशन में मिल जाती है, समटाइम पाउडर फॉर्म में मिलती है, समटाइम जो है वो टैबलेट में। तो आप 4 टैबलेट इसकी सुबह दोपहर शाम किसी करीबी डॉक्टर्स के मशवरे से इस्तेमाल करें, तो जबड़ों के जो मसाइल हैं उससे आप अपनी जान छुड़ा सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि दांतों के लिए प्रोफाइलेक्टिकली जो है वो हम किस तरह की जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये कि दांत साफ़ करें और पेस्ट से तो ना करें, आप खाली ब्रश है उससे दांत साफ़ कर लें, मसाक से दांत साफ़ करें, और दंदासा मिलता है घर में और उस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे करें, ये बहुत बेस्ट है, बजाय इसके कि आप जो पेस्ट है वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी जो है वो पैदा करते हैं। और स्पेशली वो तो पी साइज़ डालना पड़ता है, लेकिन जब टीवी में कमर्शियल दिखाए जाते हैं तो वो पूरा ब्रश भर के दिखाते हैं कि ये उस पर पूरा जो है वो पेस्ट लगा होता है, हालांकि वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो एक तो ये कि होम्योपैथिक एक मेडिसिन है कोका, तो ये प्रिवेंट करती है कैरीज़ को, मतलब दांतों को कैरीज से, तो दांत जो है वो उससे बच जाते हैं। और अगर कैरीज जो है उसमें आप 3 बड़ी मेडिसिन है, एक जो है वो है कोका, एक है एसिड नाइट्रिकम, एक है स्टेफिसिगेरिया। तो ये आप इससे गार्गल भी कर सकते हैं और आप इससे जो है उसको प्रोफिलेक्टिकली इस्तेमाल भी करेंगे, तो इन चीज़ों से आपकी जो है वो जान छूटेगी। अगर कुछ लोग में ये टेंडेंसी होती है टूथ डिके की, तो उसमें 2 बड़ी मेडिसिन है, एक स्टेफिसिगेरिया और करियाजूट है।
और सफ्लिनियम जो है वो एंटी मियास्मेटिक मेडिसिन है, तो वो भी प्रोफाइलेक्टिकली आप जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कुछ लोगों में जो दांत अंदर से खाए जाते हैं वो बिल्कुल हलो होते हैं, तो आप जो है वो CPA होम्योपैथी की मेडिसिन है, आप उसको ज़रूर जो है वो कंसिडर करें। और होम्योपैथी की बहुत सारी मेडिसिन जो है वो और भी बहुत सारी है, जो जितना मैंने आपसे जिक्र किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने तकरीबन 100 के करीब जो चीज़ें आपके सामने रखी हैं, 50% मैंने आपको सिनेरियो के हवाले से मेडिसिन बताई हैं, तो आप इनको इस्तेमाल करके अपने जो चाहने वाले उनको होम्योपैथिक दांतों का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन जहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है या जहाँ पे मैकेनिकल जो है वो इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, वो डेफिनेटली वो डेंटिस्ट ही करता है। लेकिन ये है कि अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो उस तरफ जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे यकीन है कि ये वीडियो जो है वो आपकी डेली लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू जो है वो ज़रूर ऐड करेगी। और अगर आपके दोस्तों में कोई लोग परेशान हैं दांतों के हवाले से, तो आप ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर करें।